आप सभी को मालूम ही होगा कि महतारी बंधन योजना का फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन आपका 20 फरवरी को शाम को 6 बजे के बाद आप डाल नहीं सकते। अगर आपने ऑफलाइन भी फॉर्म डाला है तो एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए, आपका ऑफलाइन भी डाला है तो एक बार ऑनलाइन इसमें आवेदन की स्थिति में चेक कर लीजिए कि वहां से आपका चढ़ाया हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है। तो वही चेक करने के लिए पहले उसको प्रोसेस को देख लेते हैं कैसे चेक करना है। अगर आपका नहीं चढ़ा होगा तो आपको आवेदन कैसे करना है, सही तरीके से कैसे आवेदन करना है, सेक्टर परियोजना और आपका विलेज वार्ड सही कैसे सेलेक्ट करना है, इसमें आपको कंफर्म बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करना। मोबाइल क्रोम ओपन करने के बाद आपको इसमें महतारी cg.gv.in इसमें जाना। इसमें जाने के बाद आपको जो फर्स्ट ओपन है उसमें, इसके बाद आप जो 3 डॉट है मोदी के फोटो के ऊपर उसमें जाइए। इसके बाद आवेदन की स्थिति जैसे आवेदन की स्थिति में जाएंगे आपको ये ओपन हो जाएगा। इसमें जाने के बाद आप इसमें अपना मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर आवेदन करते वक्त दिए हो उसको डालिए। हाँ, इसमें एक दिक्कत है, अगर आप ऑफलाइन में एक मोबाइल नंबर को अगर 2-3 लोगों में दिए हो तो सिर्फ आप एक ही का डिटेल चेक कर सकते हैं जिसका डिटेल पहले वहां चढ़ा होगा। तो जैसे मैं एक चेक करते हैं, जैसे का चेक करते हैं मोबाइल नंबर, फिर उसमें जैसे कैप्चर लिखा है जैसे 66, जैसे देखिए आपको ये देखिए आपको ये आ गया। ये आने के बाद आपका नाम, पंजीयन क्रमांक, आवेदन दर्ज लेवल मतलब कैसे डाला है, तो ये देखिए पब्लिक के द्वारा मतलब खुद से आवेदन हुआ है। फिर यहाँ का आपका मोहल्ले का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का, उसके बाद आपको लंबित ये दोनों स्वीकृत होगा। उसके बाद आपका आगे बढ़ेगा। एक और चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी आपका लंबित। अगर देखिए जैसे आवेदन दर्ज लेवल, अगर आप पब्लिक के द्वारा डालोगे पब्लिक लिखा रहेगा, अगर आंगनबाड़ी के द्वारा डालोगे आंगनबाड़ी लिखा रहेगा, अगर आपका पंचायत के माध्यम से डालोगे तो यहाँ पे पंचायत लिखा रहेगा। और ये दोनों आपका कहीं से भी डालो, ये दोनों आपका स्वीकृत होना है, उसके बाद ही आपका आगे बढ़ेगा। अब देखिए इसको तो चेक कर लिए। चेक करने के बाद आप आवेदन कैसे करने हैं उस पर जाइए। हाँ, हितग्राही लॉगिन लास्ट, ये देखिए लास्ट आपका, सॉरी ओपन हो गया, ये हितग्राही लॉगिन जो लास्ट है ना आपका, इसमें जाइए हितग्राही लॉगिन में। यहाँ जाने के बाद इसमें, इसके बाद आप मोबाइल से कर सकते हो। इससे आप मोबाइल नंबर जो भी आपको, बस देखिए अगर आप वही, अगर इसमें वो मोबाइल नंबर डालोगे जिससे लॉगिन हो रहेगा तो नहीं लगेगा। जैसे मैं कुछ एक लॉगिन वाला मोबाइल नंबर डाल के बता रहा हूँ आपको, नहीं लगेगा कि वो लिखा रहेगा आपका पंजीयन हो गया है। ये देखिए इसमें पंजीयन हो चुका है। तो आपको इससे भी पता कर सकते हो कि आपका पंजीयन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो मैं कैसे पंजीयन करूं उसके लिए दूसरा मोबाइल नंबर बता डाला है इसमें। आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे ही आ गया आपका, देखिए ओटीपी है आपको 575571, 575571। फिर जो कैप्चर है वैसे के वैसे उसको डाल दीजिए, फिर सबमिट करने के बाद देखिए सबसे पहले आपका आवेदन, जैसे आप ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करोगे आपको ऐसा ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपका हितग्राही की जानकारी, आपको देखिए आवेदक का प्रकार विधवा है, आपका विवाहिता है कि तलाकशुदा है, जो भी है उसको डाल दीजिए। मैं विवाहिता। उसके बाद आपका नाम आपका अंग्रेजी में रहेगा, वो भी आधार कार्ड के हिसाब से। तो आपको जो भी नाम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप उसके पति का नाम, आवेदक के पिता का नाम, ये आपका नहीं डालोगे फिर भी चलेगा। उसके बाद आपको जन्म तिथि, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल दीजिए। अंदाजन में कोई भी डाल दे रहा हूँ अभी, कर दीजिए। देखिए ये सब आधार कार्ड के हिसाब से रहेगा। उसकी जन्म तिथि डालने के बाद आपका यदि जन्म तिथि सत्यापन है तो दस्तावेज, तो आप कौन सा दस्तावेज दे रहे हो, जैसे आधार कार्ड ही डाल लीजिए इसमें। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप ये डाल सकते हो। आपका आधार कार्ड तो जरूरी ही है। अंक सूची, आपका जन्म प्रमाण पत्र, ये भी आप डाल सकते हैं जन्म सत्यापन के लिए। और उसके बाद आपका जाति जो भी है उसको डाल दीजिए। वर्ग आप किस श्रेणी में आते हो, एसटी, ओबीसी, जनरल, जो भी। और उसके बाद आपका क्या आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते तो नहीं, ये वो आदिवासी रहेगा जो अबूझा माड़ ये सब के लिए। आपको इसमें ज्यादातर आपका नहीं रहेगा, आप नहीं आते नहीं। जिला जो भी आपका जिला के है उससे,
आपको अपने गांव तक और आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचना है, जिला, फिर क्षेत्र, ब्लॉक, ग्रामीण की शहरी। आप अपने राशन कार्ड को देखिए, अगर राशन कार्ड में विकास खंड लिखा है तो आपका ग्रामीण के अंदर मिलेगा, आपका गांव, आंगनबाड़ी सेक्टर, केंद्र। अगर आपका उसमें नगर निकाय लिखा है राशन कार्ड में, तब आपको शहरी में मिलेगा। तो मेरा ग्रामीण लिखा था, विकास खंड लिखा था, तो उसको ग्रामीण में मिलेगा। जैसे देखिए ग्रामीण, उसके बाद ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक आता है उसको पाली। ब्लॉक आने के बाद आपको जो भी परियोजना, परियोजना आपका जो भी है, ये परियोजना सेक्टर, ये हम कहाँ से पता करें, अपना गांव का नाम कहाँ से मिलेगा, ये सब जैसे आपको इससे देखिए, अगर मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा ना तो एक पीडीएफ है, पीडीएफ मतलब एक उसका वेबसाइट है आपका, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो अपने जिला का और अपने गांव का नाम देखकर उसमें पता कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर में आता है, कौन सा परियोजना में आता है। आपको उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, पर इसको एक बार देख लीजिए। बहुत लोगों को इसमें मिल जाता है, नहीं मिलता है ना, तब उसमें जाना पड़ता है। जैसे देखिए परियोजना, परियोजना में इधर हल्दी बाजार है पास में, तो उसको डाल देता हूँ। सेक्टर, सेक्टर 4-5 गांव का आंगनबाड़ी सेक्टर होता है, तो आपको कौन सा सेक्टर में आता है उसको देख लीजिए। तो मेरा हल्दी बाजार सेक्टर में आता है गांव वार्ड। अब देखिए इसमें आपको 2-4 गांव लिखा है, तो देखिए मैं हल्दी बाजार, तो उसको ही। उसके बाद आपका आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र आपको देखिए 1 2 3 4 लिखा है, तो आपको एक केंद्र सेलेक्ट करना है जो आपके पास में रहे। तो कौन सा केंद्र है पास में, कैसे पता करें, उसके लिए आपको जो पीडीएफ है उसको ओपन करके ना, उसमें आपको देखना पड़ेगा। आपका वो पीडीएफ में किसी किसी के जिले में आपका पारम मोहल्ले का नाम लिखा है, और कोरबा जिले के में आपका वो जो सहायिका या फिर आंगनबाड़ी केंद्र का हेल्पर है उसका नाम लिखा है, सहायिका का, मितानिन का। उससे आप पता कर सकते हैं कि आपका हाँ यही पे मेरा इसमें आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा। उसको मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे देखना है। उसके बाद आपका, जैसे मैं यहाँ अंदाजन के लिए अभी एक बार चेक करके ही डालते हैं, रुकिए चेक कर देते हैं कौन सा है। ये देखिए पीडीएफ में आपका इसमें कोरबा जिले का है, तो आपका कुछ जिला, उसके बाद आपका कौन सा ब्लॉक है। देखिए मैं इधर पाली, इसमें ब्लॉक में आप पाली ब्लॉक में आ जाए तो मेरा पाली में आता है। तो उसके आने के बाद आपको देखिए पाली में आ गए। जैसे ही आप पाली में आओगे ना, उसके बाद जितना भी आपके इसके अंतर्गत गांव रहेगा उसमें से देख लीजिए आपका गांव कौन सा है। आपका ना 5वें नंबर पे आपका गांव का लिस्ट रहेगा, नेम ऑफ विलेज 5 जो है ना, 5वां लाइन में आपका गांव का लिस्ट रहेगा। तो आप कौन सा गांव का उसको देख लीजिए। जैसे मेरा वही है हल्दी बाजार है, तो मैं उधर हल्दी बाजार सेलेक्ट करता हूँ। अगर देखिए देखिए ये देखिए गांव मिल गया मेरा। गांव मिलने का देखिए कितना लिखा है 1। ये सब आंगनबाड़ी केंद्र है, मतलब इतना आंगनबाड़ी केंद्र है। जैसे इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ देखिए हल्दी बाजार 1, ये देखिए 2 3 4 लिखा है, 5, ऐसे आपको 5-6 लिखा है। तो इसमें से आपको कौन सा उसको पता करने के लिए आप इधर देख लीजिए। इसमें आपको दिखा है, आपको जो भी आंगनबाड़ी का आपका वर्कर है, उसका जो भी सहायता में दाइन है, वो सबका नाम लिखा है। तो आप देख लीजिए हाँ क्या नाम है आपके एरिया का। उसी हिसाब से आप 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, उसका आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें 1 तो अपना 2 में आता है, तो देखिए मैं इधर दूसरा में है, हाँ दूसरा में आता है दूसरा वाला, तो उधर 2 सेलेक्ट कर लूंगा मैं उसमें। ये तो आंगनबाड़ी केंद्र में दूसरा में आता है, तो 2। उसके बाद इसमें पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है उसको, और इसमें आपका आवेदक का आधार कार्ड नंबर, उसके बाद उसका पति का आधार कार्ड नंबर, ये ऑप्शनल है। पैन कार्ड नंबर अगर होगा तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एक ही है, वैकल्पिक मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड धारी का नाम। देखिए किसी किसी का मतलब ऐसा रहता है ना, खुद का राशन कार्ड नहीं रहता है, समझ जाए उसके माँ का है या फिर उसके किसी किसी का तो आपका उसके हस्बैंड का ही रहता है। उस केस में आपको उसी का नाम इसमें डालना पड़ेगा, ऐसा है। अब देखिए उसके बाद इसमें नहीं नहीं, इसमें इसीलिए नहीं नहीं क्योंकि आप भारत सरकार व किसी भी सरकारी कार्यरत नहीं है। इसमें पूरा मतलब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप पेंशन पाते हो तो यस सेलेक्ट करिए। दूसरा में क्या आवेदक ऐसी पेंशन होगी जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, अगर करते हो तो हाँ, नहीं करते हो तो नहीं, तो इसमें नहीं। क्या परिवार का कोई भी सदस्य भारत या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई भी सरकारी या फिर मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, तो इसमें भी आप नहीं। क्या आवेदक का स्वयं का परिवार आयकर दाता है, अगर आप टैक्स पेयर हो तो इसमें हाँ, अगर नहीं तो नहीं। मतलब सबको नहीं नहीं सेलेक्ट करना है, हाँ सेलेक्ट करना ही नहीं किसी को। इसके बाद आपको बैंक खाता है, इसमें बैंक का नाम जो भी आपका बैंक है, उसका आपके इसमें आईएफएससी कोड, जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड उसको, इसमें आपका बैंक खाता जो भी खाता है उसको। आपका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हो गया, तो उसमें आप सही आईएफएससी कोड गूगल से सर्च मार के देख लीजिए। पुराना आईएफएससी कोड आप उसको मत डालिए।
इसमें फिर सबको आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, जैसे आवेदक का आधार कार्ड अपलोड करिए, सबको आपको एक से पहले से फाइल में सेव करके रख लीजिए। आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो और आपको ये बैंक पासबुक, ये सब चारों ज्यादा जरूरी है, उसको सेव करके अलग से रख लीजिए। बाकी ना उसके बाद आप इसमें अपना पति का राशन कार्ड डाल सकते हो, या फिर उसका जो अगर राशन कार्ड नहीं हो तो आप उसका आधार कार्ड ये सब डाल सकते हो, या फिर निवास के रूप में आप वोटर आईडी कार्ड भी डाल सकते हो। ये सब ऑप्शनल है, लेकिन आपके लिए सिर्फ वो 4 चीज जरूरी है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, ये चारों चीज जो भी जो लिखा है उसी को आप इसमें टच करके, जैसे इसमें देखिए को टच करता हूँ, ये देखिए जो भी इसमें है उसको टच करके इसमें आप अपलोड कर दीजिए, टिक करिए, अपलोड करिए। बस वही है कि आपको वो 200 KB से नीचे रहना चाहिए। जैसे आप अपलोड कर लीजिए स्व घोषणा पत्र कैसे भरना है आपको गूगल से सर्च मार लीजिए, या फिर यूट्यूब से कैसे भरना है उसको खुद से भर के सिग्नेचर करके इसमें अपलोड कर लीजिए। स्व घोषणा पत्र जो आपको फार्म नहीं दिया है आपको, इसमें आपका 3 पेज का फार्म था, उसमें से जो लास्ट था वही स्व घोषणा शपथ पत्र था, उसी को आपका सिंपल से भरना है। सिंपल प्रोसेस है। उसमें आपको नाम रहेगा, आपको पति का नाम रहेगा, फिर आपका एड्रेस रहेगा, उसके बाद आपका नीचे में आप क्या काम करते हैं उसमें, और अगर विधवा तो विधवा, अगर आप कोई आपको मजदूरी है तो मजदूरी, अगर खेतीहारी मजदूरी तो खेतीहारी, वो सब डालने के बाद आप लास्ट में उसमें सिग्नेचर करके उसमें अपलोड कर लीजिए। जैसे आप ये सब अपलोड करना है इसमें टिक करिए, टिक करना जैसे सबमिट करोगे ना तो आपका ऐसे शो हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको ऐसे ही शो हो जाएगा कि आपका ईदगाही का सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है, ऐसे आपका शो हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आप एक बार बैक कर आप आवेदन की स्थिति फिर से चेक कर लीजिए। और अगर आपका पहले अगर उधर से आप पंजीकृत भी अगर हो गए हो ना तो इसमें भी आपका शो हो जाएगा कि आप पंजीकृत हो चुका है ऐसे करके। ये PDF आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि सही सेलेक्ट करने के लिए। तो इसको आप कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है। ये बहुत जरूरी है ताकि आपको सही आंगनबाड़ी केंद्र तक आपका पहुंचे और आपको सही अपना चयन कर सके। आपका कभी किसी जिले का ज्यादा ढूंढना पड़ रहा है, बाकी ना आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका सिंपल में आपका गांव, और जो भी गांव के बाद आपका जो भी आपका पारे मोहल्ला है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। किसी में आपका 1 2 3 या फिर आपका पारे का नाम नहीं लिखाएगा, ये ना इसीलिए उसी में इसके ज्यादा जरूरत है, बाकी इसका जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है इसका ना मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।